नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हम रेडियन को सी से डिनोट करते हैं और डिग्री को आप जानते हैं कि ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो जो 1 रेडियन हो जाता है वो हो जाता है 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री हो जाता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जैसे हमें निकालना है पाई/2 रेडियन कितना होगा, तो जैसे पाई/2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 290। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही सेम पाई/4 निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। 2 पाई निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। और सेम अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे हमारे पास डिग्री दे रखा 270 डिग्री। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई/180 रेडियन से। सो 0 से 0 कैंसिल, 3 जा और 2 जा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/2 पाई। तो जो 270 डिग्री होगा वो होगा 3/2 पाई। ऐसे ही हम बाकी के सॉल्व कर सकते हैं। इसे 360 डिग्री हो जाएगा हमारा 2 पाई, और 45 डिग्री मान लीजिए, ये हो जाएगा हमारा पाई/4। तो ये हमारा एंगल को निकालने का तरीका जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड थीटा के अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसी के बेस पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन का रिवर्स होता है। जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो हमारा साइन का रिवर्स होता है। सो अगर आप ये तीन याद करें तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो साइड वर्टिकल है वही हमारा परपेंडिकुलर हो। जैसे आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं, इसमें थीटा हमारा यहाँ पे है, लेकिन परपेंडिकुलर इसमें वर्टिकल साइड नहीं है, क्योंकि जो थीटा के अपोजिट साइड होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होगी। सेम इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें ना हॉरिजॉन्टल साइड परपेंडिकुलर है ना वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर है। अगर ट्रायंगल ऐसा है और 90 डिग्री है, तो जो थीटा के अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होती है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो थीटा की अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ना कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हमारा परपेंडिकुलर होता है। और तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो रहती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें आपको साइन से लेके कॉस कोसेक तक की सारी वैल्यूज़ याद करनी होती हैं। मेनली हमारी पहली तीन होती हैं, साइन, कॉस और टेन। बाकी तीन इनका रिवर्स होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वैसे जो कॉस होता है वो साइन की वैल्यूज़ का रिवर्स होता है। जो ये यहाँ से साइन की वैल्यू उल्टी चलने लग जाती है तो कॉस हो जाता है। जैसे कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। और जो टेन होता है, टेन हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो जो यहाँ पे टेन थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √2 से √2 कैंसिल, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/0 इन्फिनिटी। सो और ये कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ आप साइन, कॉस और टेन को रिवर्स करके याद कर सकते हैं। जैसे 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, 1/2 का जो रिवर्स होता है वो होता है 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। सेम आप कॉट और कोसेक की कर सकते हैं वैल्यूज़ याद। अब इस पे बेस्ड हम कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, इफ़ अल्फा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 90 डिग्री सच दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज़ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो कॉस की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है,
तो टेबल पे देखिए, अगर आपको याद होगी तो कॉस जीरो पे कॉस थीटा वन होता है, यानी कॉस जीरो इक्वल्स टू वन। सो कॉस जीरो वन होता है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जीरो के बराबर होगा। कॉस जीरो वन होता है और कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें वन दे रखा है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जीरो के बराबर होगा। अल्फा माइनस बीटा जीरो के बराबर है, यानी अल्फा हमारा बीटा के बराबर है। तो हमसे जो ये इक्वेशन पूछी गई है, इसमें हम अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर देते हैं या बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं, एक ही बात है। तो साइन बीटा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा। हमने इस इक्वेशन में अल्फा की जगह बीटा पुट कर दिया, तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, प्लस कॉस बीटा से माइनस कॉस बीटा कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया जीरो। अब ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी आर राइट ट्रायंगल, एंगल एट सी, देन व्हाट इज टेन ए प्लस टेन बी। अब देखिए हमें ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट ट्रायंगल जो राइट एंगल सी पे है, तो ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। तो सी के साइड को सी, ए की अपोजिट स्मॉल ए, और बी की अपोजिट साइड को ले लीजिए स्मॉल बी। अब इसमें हमसे टेन ए प्लस टेन बी पूछा है। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब हमसे टेन ए पूछा है तो यानी थीटा हमारा यहाँ पे है, तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हमारा स्मॉल ए हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है थीटा के अपोजिट वाली साइड। तो जो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी। अब जब टेन बी निकालेंगे हम, दूसरा डायग्राम में देखते हैं, सी बी ए, ये साइड बी है, ये ए है, ये है सी। अब टेन बी निकालने के लिए हमारा थीटा बी पे होगा, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा की अपोजिट साइड होगी, यानी स्मॉल बी। तो जो टेन बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए। अब हमसे टेन ए प्लस टेन बी पूछा है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आगे के आने वाली वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस्ड। तब तक के लिए जय हिंद।